हेलो हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और इनका लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख चुके थे। आज हम लोग का लेक्चर नंबर क्या होना है, 3 होना है। आप लोग का लेक्चर 1 लेक्चर 2 जो नहीं देखे हैं वो जाके पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख लीजिए, क्योंकि बिना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए अगर आप इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले पिछला वीडियो जरूर देखें। चलिए आज हम लोग लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 3 समझने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक बातें हम याद दिलाते हैं। याद होगा कि आवेश जो है, मेरे प्यारे बच्चे, हम सिखाए होंगे कि आवेश जो है अगर स्थिर अवस्था में है, कौन अवस्था में है, स्थिर अवस्था में, तो हमने आपको सिखाया होगा कि अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो वो जो उत्पन्न करता है उसका नाम है विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है बाबू, विद्युत क्षेत्र। और आप लोग को हम पढ़ाए थे यूनिट 1, दिमाग एकदम सेट रखिएगा, यूनिट 1 जिसका नाम था स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी इंग्लिश में कहते थे, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो भाग में बटा है, एक इलेक्ट्रो और एक कौन बाबू, स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है क्या, याद रखिएगा, चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, रेस्ट। तो हमने समझाया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी में हमको किसके बारे में पढ़ना है, आवेश के बारे में। और आवेश में भी कौन आवेश, रुका हुआ आवेश, मतलब विराम अवस्था वाला आवेश के बारे में पढ़ना है। कौन चैप्टर में, स्थिर वैद्युतिकी में। तो स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको किसके बारे में पढ़ना है बाबू, आवेश के बारे में। आवेश में भी कौन आवेश, रुका हुआ आवेश। जबकि आवेश की 3 प्रकृति होती है, पहला स्थिर आवेश, दूसरा गतिशील आवेश, तीसरा त्वरित आवेश। लेकिन हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना कौन आवेश है, स्थिर आवेश के बारे में। इसका हम डिफिनेशन पिछले क्लास में बताए थे स्थिर वैद्युतिकी का, कि भौतिक की वह शाखा जिसमें हम स्थिर अवस्था में आवेश का अध्ययन करते हैं उसको स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। और हमने अभी देखो क्या बताया कि स्थिर अवस्था में अगर कोई आवेश रहा तो वो क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। इसका मतलब है कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, मेरे प्यारे बच्चे कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है स्थिर अवस्था में तो हम पक्का बोल सकते हैं वो कौन हो सकता है, आवेश ही है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न कर सकता है, आवेश। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से याद रखिएगा ये सब बातें कि स्थिर वैद्युतिकी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आवेश के बारे में। आवेश में भी कैसा आवेश, रुका हुआ आवेश, रुका हुआ या इसको बोल सकते हैं स्थिर आवेश। क्लियर है। और स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है स्थिर अवस्था में, पक्का वो आवेश है। बोलो हाँ या ना। जैसे हम जनरेटर के बारे में पढ़ा रहे हैं, लाइट के बारे में पढ़ा रहे हैं, करंट के बारे में पढ़ा रहे हैं, पक्का फिजिक्स का मास्टर है कि नहीं है। उसी प्रकार कोई अगर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है तो पक्का वो कौन है, आवेश है कि नहीं। एक बात ये क्लियर हो गया। दूसरा बात समझिएगा, हमने आपको बताया था कि आवेश कब आता है, इलेक्ट्रॉन देने से या इलेक्ट्रॉन लेने से। मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से या इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए ये ए वस्तु है और इसके पास शुरू में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन ही है। तब जानते हैं, मान लीजिए 5 प्रोटॉन है, ध्यान से समझिएगा, 5 प्रोटॉन है, तो ईमानदारी से बताइए इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 5 ही होगा। अब ईमानदारी से बताइए एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना चार्ज बनाया, 0। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन मिलकर 0, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन मिलकर 0, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन मिलकर 0, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन मिलकर 0। ईमानदारी से बताइए कि टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज अभी कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। इसमें मान लीजिए कोई वस्तु बी है, अगर इसमें 3 प्रोटॉन है, ध्यान से समझिए, अगर 3 प्रोटॉन है तो ईमानदारी से बताइए इलेक्ट्रॉन भी कितना होंगे, 3 होंगे। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन मिलकर 0, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन मिलकर 0, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन मिलकर 0। ईमानदारी से बताइए अभी बी के पास भी कोई चार्ज है, तो बोलिएगा सर नहीं है, एकदम 0 चार्ज है, क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। बोलिए उम्मीद करें। लेकिन अगर
इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ध्यान से देखिएगा, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो मेरे प्यारे बच्चे बोलिए ये इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो अब बताइए प्रोटॉन के को बचा 5 को, इलेक्ट्रॉन के को बचा 4 को, तो 4 को तक तो बैलेंस हो गया, लेकिन ये प्रोटॉन ये जो पॉजिटिव है क्या ये बैलेंस हुआ? तो ये जो पॉजिटिव इफेक्ट है तो बाबू ये क्या दिखाने लगेगा? पॉजिटिव। मतलब अब चार्ज आ गया, और वो भी चार्ज कौन नेचर में आया? चार्ज कौन नेचर में आया? पॉजिटिव। तो अब ए पहले चार्ज नहीं था लेकिन अब कौन चार्ज हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव कब हुआ? जब इलेक्ट्रॉन का क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? त्याग। इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? त्याग। मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या आया इसमें? कमी। अब यहाँ दो बात समझना है सबसे इंपॉर्टेंट, जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो अब बताइए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है? नहीं। क्या त्याग किया? इलेक्ट्रॉन। क्या त्याग किया? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कम होगा, किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। शुरू में क्या था? शुरू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर प्रोटॉन बराबर था, तब कोई चार्ज नहीं था। जब वो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो जो चीज निकलेगा उसी से इसका कमी होगा ना। क्या निकाले हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कम हो गया, किससे? प्रोटॉन से, क्योंकि प्रोटॉन कुछ नहीं होता है। तो पहला बात क्लियर हो गया कि अगर कोई वस्तु धन आवेशित है तो धन आवेशित कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन निकाल दिए अपने से तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा, किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। उम्मीद करें। अच्छा एक बात समझिए, इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान है या नहीं है? अवश्य होंगे। मान लीजिए कि हम अपना शरीर से हाथ काट के निकाल दें तो क्या मेरा द्रव्यमान उतना ही रहेगा कि घट जाएगा? जाहिर सी बात है, हाथ का कुछ द्रव्यमान होगा 1 kg, वो निकल जाएगा, तो द्रव्यमान घटेंगे। तो बाबू बोलिए द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा? तो द्रव्यमान घटेगी। तो दो बातें याद रखना है कि अगर कोई बॉडी प्लस चार्ज हो रहा है मतलब धन आवेशित हो रहा है, तो धन आवेशित कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा, किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। और दूसरा, अगर शरीर से कुछ निकल रहा है तो ऑटोमेटिक द्रव्यमान घटेगी। क्लियर है? अब इसी प्रकार मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया बी में, तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए पहले कोई चार्ज था? नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या था? बराबर। जैसे एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ईमानदारी से बताइए कि इलेक्ट्रॉन आ गया तो ईमानदारी से बताइए इसका तो सेटिंग है नहीं, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन के साथ सेटिंग कर लिया, एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये कौन चार्ज दिखाने लगेगा, शो करने लगेगा? माइनस। मतलब अब बी कौन चार्ज हो जाएगा? माइनस। तो मेरे प्यारे बच्चे बोलिए बी जो ऋण आवेश हुआ, बी जो ऋण आवेश हुआ कब हुआ? जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया? इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ग्रहण किया। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई? अधिकता हो गई। तो क्या बढ़ा है? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो, 3 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। जबकि धन आवेशित में क्या इलेक्ट्रॉन निकाला था? निकाला तो देखिए प्रोटॉन 5 को, इलेक्ट्रॉन क्या को बचा? 4 को, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से। जबकि ऋण आवेशित कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किससे? प्रोटॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। और दूसरा बात बताइएगा कि इसका द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा? अगर कोई चीज लीजिएगा, मान लीजिए हम एक जैकेट और पहन लिए तो मेरा द्रव्यमान तो 100 ग्राम बढ़ेगा ना। तो बाबू इसमें इलेक्ट्रॉन आया है तो बाबू इसका द्रव्यमान क्या होगा? याद रखिएगा द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगी। तो आपको 3 बातें याद रखना है। पहला, अगर कोई वस्तु धन आवेशित है तो धन आवेशित कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम होगा, किससे? प्रोटॉन से। और निकालेगा तो द्रव्यमान घटेगा। ऋण आवेशित कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर लिया है इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, किससे? प्रोटॉन से, और द्रव्यमान उसका बढ़ेगी। क्या ये बात क्लियर है? बोल दीजिए हाँ या ना। तो आवेश कब आया? इलेक्ट्रॉन की अधिकता से या इलेक्ट्रॉन की कमी से? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब हम लोग देखिए सेक्शन ए स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग का टॉपिक क्या है? सेक्शन ए। क्या नाम है बोलो? विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, सेक्शन ए। तो देखिए विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या लिखा है? वैसा भौतिक राशि जो स्थिर अवस्था में अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है उसे आवेश कहते हैं। मतलब जो अभी हम समझाए थे कि स्थिर अवस्था में क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र।
तो ये कौन करता है? आवेश करता है। तो सिंपल बात, वैसा भौतिक राशि जो स्थिर अवस्था में आवेश स्थिर अवस्था में अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है उसे आवेश कहते हैं। और आवेश को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। आप बड़की क्यू से भी कर सकते हैं, छोटकी क्यू से भी कर सकते हैं। इसे बड़की क्यू या छोटकी क्यू से सूचित किया जाता है। अथवा ये डिफिनेशन अगर टफ लग रहा है तो तुम ही बताओ आवेश कब आता है? इलेक्ट्रॉन की कमी से या इलेक्ट्रॉन की अधिकता से? तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से एक गुण उत्पन्न होती है जिसे हम क्या कहते हैं? आवेश। और इसी आवेश के कारण वो या तो आकर्षण करेगा या तो प्रतिकर्षण करेगा। बोलिए क्या आवेश का डिफिनेशन क्लियर है? सिंपल आप ऐसे भी बोल सकते थे, आवेश वह भौतिक राशि है जो विद्युतीय प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव दोनों दिखाता है। क्योंकि आपको पता है कि स्थिर अवस्था में विद्युतीय प्रभाव दिखाएगा और गतिशील अवस्था में विद्युतीय प्लस चुंबकीय दोनों दिखाएगा। तो डिफिनेशन अपने अकॉर्डिंग बनाइए। आवेश के बारे में 3 बात। पहला, उत्पन्न के आधार पर। तो कब आवेश उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी से या इलेक्ट्रॉन की अधिकता से? तो ऐसे डिफिनेशन बनाएंगे, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से एक गुण उत्पन्न होता है जिसे आवेश कहते हैं। और दूसरा, उसकी अवस्था से। जैसे अगर आवेश स्थिर अवस्था में है, क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वैसा भौतिक राशि जो स्थिर अवस्था में अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है उसी को तो आवेश कहते हैं। और इसे बड़की क्यू या छोटकी क्यू से सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ पे अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये कौन आवेश? आवेश को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। और निकला इसलिए प्लस, इसमें इलेक्ट्रॉन आया इसलिए इसमें क्यू नहीं माइनस क्यू, क्योंकि ये ऋण आवेशित हो गया। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। ईमानदारी से बताइए पॉजिटिव चार्ज कब होंगे? ईमानदारी से बताइए पॉजिटिव चार्ज कब होंगे? जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? त्याग, या इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी? कमी आएगी। अब पॉजिटिव चार्ज बताइए इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इलेक्ट्रॉन कम होगा, किससे? प्रोटॉन से। और इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगी? घट जाएगी। चलिए अगला टॉपिक देखिए आप लोग, क्या लिखा है? धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज। यह किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के त्यागने के कारण उत्पन्न होता है। तो बोलो कोई दिक्कत? किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अगर कमी हुआ तो कौन आवेश आएगा? धन आवेश। और इसको किससे सूचित करते हैं? क्यू से। धन है इसलिए क्या लगा दिए? प्लस। आप छोटकी भी यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो बाबू यहाँ कौन आवेश आया? धन आवेश। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से। देखिए वही बात यहाँ लिखे हैं, किसी धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें प्रोटॉन की संख्या से कम होती है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऐसे भी आप ट्रिक लगा सकते हैं। धन आवेशित का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन होता है? इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन। तो पॉजिटिव तब होगा जब प्रोटॉन ज्यादा होगा, किससे? इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, किससे? प्रोटॉन से। दूसरा, किसी वस्तु को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान क्या होती है? घट जाती है, क्योंकि धनावेशित में कुछ ना कुछ निकलता है और निकलने से द्रव्यमान घटेगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान है तो वो घट जाएगा ना। बात समझ में आ गई? क्लियर है। अब अगला देखिए, कौन आवेश? ऋण आवेश, इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव चार्ज। तो आप ही बताइए ये कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? अधिकता। तो यह किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। इसे माइनस क्यू से सूचित किया जाता है। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन का यहाँ गलत लिखा गया, मेरे प्यारे बच्चे समझिएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ग्रहण। तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के कारण कोई वस्तु क्या होता है? ऋण आवेशित। और इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो पक्का इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, किससे? प्रोटॉन से। तो यहाँ देखिए लिखे हैं, किसी ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसे प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा होती है। और दूसरा पॉइंट इसका कट गया है, लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट कि ऋण आवेशित वस्तु का, मेरे प्यारे बच्चे बोलो, द्रव्यमान बढ़ेगी कि घटेगी? तो बाबू ये लिया है इलेक्ट्रॉन इसलिए बढ़ेगी। ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगी। क्या आप यहां तक समझ गए? आवेश किसे कहते हैं? क्लियर हो गया। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कब होंगे, नेगेटिव कब होंगे? पॉजिटिव होगा द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा, नेगेटिव होगा तो बढ़ेगा कि घटेगा? ये क्लियर है? बोल दीजिए हाँ या ना। अगर ये क्लियर है तो बताइएगा। तो बताइए, अगर कोई वस्तु धन आवेशित है तो द्रव्यमान क्या होगा? धन आवेशित कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन
त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा द्रव्यमान घटेगा। और ऋण आवेशित कब हो जाए, इलेक्ट्रॉन लेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक में? मेरे प्यारे बच्चे बता दीजिएगा यहाँ तक में कोई दिक्कत? आज थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए इतना ही पढ़ाएंगे, अगला वीडियो हम लोग कल अपलोड करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर दें, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तब हमको समझ में आ गया आपकी समस्या क्या है, उस तरह से वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद, आज इतना ही।